हेलो गाइस, मेरा नाम अंशु है और मैं घर में रहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम घूमेंगे खाटू श्याम, यानी कि दिल्ली टू खाटू श्याम। तो दिल्ली छावनी से है हमारी ट्रेन रिंगस के लिए। ये हम अपनी प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमारी ट्रेन आएगी। तो थोड़ा सोचा मस्ती भी कर लें। तो अब आ गई हूँ मैं सुबह सुबह अपनी गेट पर। हम लोग रात को वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और ट्रेन आई वैसे मैं अपनी सीट पर जाके सो गई थी। और जैसी सुबह हुई, सुबह होते ही मैं आ गई गेट पर बैठने के लिए, क्योंकि एसी गाड़ी में ऐसा होता है कि शीशे लगे होते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि हवा अंदर नहीं आ पाती। पर मुझे खिड़की के पास बैठना और ऐसे डोर पर बैठना अच्छा लगता है क्योंकि सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा आती है। और सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हो कि सूरज भी निकल चुका है। मोस्टली ये दिल्ली में नहीं देखने को मिलता 5 बजे करीब, पर यहाँ पे क्योंकि हम लोग राजस्थान साइड जा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी धूप हुई है। और अब मैं आकर अपनी सीट पर बैठ गई हूँ और यहीं से मैं बाहर के नज़ारे देख रही हूँ क्योंकि सब लोग का डर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आकर बैठ जाओ, तो इसलिए मैं अपनी सीट पर बैठ गई और उन्होंने कहा यहीं से तुम बैठ के बाहर का नज़ारा देखो। तो अभी कुछ ही देर में हमारी जो ट्रेन है वो रिंगस के लिए रुकने वाली है और ये रुक चुकी है रिंगस और अब हम उतर रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं रिंगस सुबह सुबह और यहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ। आप सब देख सकते हो कि सब लोग उतर चुके हैं और ये अपने में बिज़ी हैं, तो मैं थोड़ा गुस्सा करके हो गई हूँ कि इधर कॉन्सेंट्रेट करूँ। तो मैं थोड़ी खुश हूँ, थोड़ी नहीं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे खाटू श्याम जाना था और मैं आ चुकी हूँ। यहाँ से आप चाहें तो मतलब रिंगस से खाटू श्याम जी के लिए पैदल भी जा सकते हो। 18 किलोमीटर दूर है, पर क्योंकि हम लोग का 1 डे का स्टे था तो हमने सोचा कि गाड़ी में चलते। यहाँ से आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगी, जो कि रिंगस से खाटू श्याम और खाटू श्याम से रिंगस के 24 आवर आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आप पैदल भी आ सकते हैं। और ये देख सकते हो कितनी स्पीड में चल रही है। बस कुछ ही देर में हम होंगे खाटू श्याम जी। तो वैसे तो मुझे पैदल चलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम पहुंच चुके हैं वो खाटू श्याम और नहा धोकर मैं तैयार हो चुकी हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो मैं छोटी सी बच्ची मिली, उसने बोला टीका लगा लो, तो हमने से अपना टीका लगा लिया। और अब हम ये झंडा लेकर चल पड़े खाटू श्याम जी की तरफ। एक्चुअली मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बना पाई बीच की क्योंकि हम लोग जैसे यहाँ पहुँचे हमें होटल ढूंढने में टाइम लग गया, क्योंकि जहाँ भी जा रहे थे वो रेंट हाई, क्योंकि हमें एसी भी नहीं चाहिए था और हमें सिर्फ 5-6 घंटे का स्टे करना था इस वजह से, और मोस्टली हमें नहा कर निकलना ही था। तो फिर भी हमें सही मिल चुका है। फिर हमने पहले डिसाइड किया कि हम कल तक रुकेंगे, तो हमने कल तक के लिए होटल बुक किया और ये नहा धोकर अपना चल पड़े खाटू श्याम जी की तरफ। वैसे मोस्टली यहाँ पे जो रेंट है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, अलग अलग रेट है, कहीं 1200 है, कहीं 1400 है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ नहाना है, ब्रश करना है, तो जैसे ही आप निकलते हो रिंगस से, तो कुछ दूरी पर जाके आपको कुछ दूरी पर वॉशरूम मिल जाएंगे। 30 रुपीज़ में आप वहाँ नहा धो सकते हो, या फिर 50 रुपीज़, पता नहीं मुझे, मैंने तो पता किया था इतना ही लगता है। अदरवाइज़ अगर आप होटल्स वगैरह में भी जाते हो तो वो आपको एक ऑफ़र करते हैं कि 100 रुपीज़ पर पर्सन में आप नहा कर ब्रश करके अपना सामान वहीं छोड़कर दर्शन के लिए जा सकते हो। तो हम जब दर्शन के लिए आगे बढ़े तो यहाँ हम पहुँचे कुंड की तरफ। यहाँ पर आप अपना हाथ पैर धोकर और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई लोग नहा भी रहे हैं। तो ये छोटा सा कुंड है जिसमें बहुत सारे लोग नहाते हैं और जो नहाकर आते हैं वो सिर्फ जाते हैं नीचे और इस कुंड का पानी अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। तो ये मैं अपना आगे बढ़ती हुई साइड में, पता नहीं यहाँ नारियल बंधे हुए थे, मुझे नहीं पता ये क्या था, पर फिर भी मैं आगे बढ़ी क्योंकि जिस बार में नहीं पता उसको नहीं, या तो पता कर लेना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे कुछ नहीं किया और मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ अपना हाथ पैर धोने के लिए।
नीचे पहुंच चुकी हूँ और नीचे पहुंचते ही थोड़ा ये जो सीढ़ियाँ हैं इसकी हाइट बढ़ चुकी तो उतरने में थोड़ा डर भी लग रहा था ऊपर से, क्योंकि मैंने पहना था फ्रॉक तो जिसकी वजह से मेरे पैर में भी अटक रहा था तो मुझे गिरने का डर भी था। पर फिर भी मैं गई और मैंने अपने हस्बैंड को कहा, उन्होंने मेरे ऊपर पानी जो है छिड़क दिया और आप देख सकते कितने सारे लोग कितने मज़े से नहा रहे हैं इसमें। मन तो मेरा भी था पर फिर मैं रेडी हो चुकी थी और मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई ऐसा कुंड भी होता है। तो हम लोग अपना जो भी है यहाँ का अच्छे से दर्शन करके और हम ऊपर, वैसे तो यहाँ दर्शन करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये है नहाने वाला है। जो लोग होटल नहीं लेते या फिर जो लोग सिर्फ कुछ देर के लिए आते, जो लोग सिर्फ दर्शन करने आते हैं वो यहाँ पर जो स्टे मतलब कि एक दिन या फिर उन्हें कुछ देर तक नहीं रहना होता तो वो यहीं पे नहा के सीधा दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। ये तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। मेरी चुन्नी बार बार गिर रही थी क्योंकि मैं ज़्यादा चुन्नी लेती नहीं तो मुझे संभालने की उतनी आदत नहीं है। ये हम पहुँच चुके खाटू श्याम जी, लाइन में लगे हुए हैं और एक हमने बहुत बड़ी गलती की थी जो कि आप लोग बिल्कुल मत करना। यहाँ पर आते ही आप सबसे पहले चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो आप हमेशा फ़र्स्ट लाइन से ही जाना, क्योंकि आपको फिर वहाँ से अच्छे से दर्शन मिलेंगे। हम लोग फोर्थ या फिफ्थ लाइन में घुस गए थे तो हमें पता चला कि हमें जहाँ पे एक्चुअल में खाटू श्याम की मंदिर होती है हमें उस साइड जाने ही नहीं देंगे। पर फिर भी हम लाइन में लगे रहे कि कोई बात नहीं, जहाँ से भी दर्शन हो जाए वहीं से हो जाए। तो हम लोग इसी लाइन में खड़े रहे और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो पहले तो हमें लगा कि हमें यहाँ मुड़कर जाने को मिलेगा, पर उन्होंने कहा कि नहीं, जिस लाइन में है आपको वहीं से दर्शन करने को मिलेगा। तो हम लोग 5वीं लाइन में थे तो हम लोग वहीं से दर्शन कर रहे थे। दर्शन करके हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बस देखने। वैसे तो कल सुबह की हमारी 6 बजे के करीब ट्रेन थी, पर क्योंकि हमें नेक्स्ट डे ही निकलना था कहीं और के लिए तो इसलिए हमने आज ही निकलने का सोचा और हमने देखा कि रिंगस से बस जो है दिल्ली जाती है। तो हम लोग बैठ चुके हैं बस में। ये मैंने बलून ख़रीद लिया जो कि मुझे अच्छा लगा विद स्माइली फेस, और हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। इन्होंने कहा था कि ये हमें रात को 9 बजे तक पहुंचा देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो ट्रैफिक फंस चुके थे हम लोग। फिर जब हम लोग वहाँ से निकले, वैसे तो मैं बस में बिल्कुल ना के बराबर ट्रैवल करती, बहुत रेयर केसेस में ट्रैवल करती, और यहाँ पे मुझे कम से कम 8 घंटे ट्रैवल करना पड़ गया था बस में, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी। और मैं ना कोई भी दवाई लेके गई थी ना कुछ। ऐसे तो मैं दवाई नहीं खाती हूँ, मैं जस्ट सतमोला या फिर अचार वगैरह खाकर बस में जब भी ट्रैवल करती हूँ तो ट्रैवल करती हूँ। और यहाँ पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, इस वजह से हमारे सीट के 2-3 पीछे जो भैया बैठे थे उनकी आंखों में भी थोड़ा बहुत चला गया था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हुआ था। फिर हम लोग यहाँ पे एक ढाबे पर उतरे, ये आप देख रहे हो किसी सेठ की तरह खड़े हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा के फिर से निकल चुके हैं। और आप देख रहे हो 12 बज चुके हैं। अब हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली से हम लोग अपने घर जा रहे हैं। दिल्ली से जो थी हम लोग दिल्ली कांट की तरफ उतरे, वहाँ से हमने ऑटो रिक्शा पकड़ा और ऑटो रिक्शा से अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। तो बाय बाय गाइस। और जो है इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दी है थोड़ी बहुत, उसको याद रखिएगा और सब